हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो बच्चों लास्ट की दो लेक्चर्स में और दो चैप्टर्स अपन ने कवर अप किए, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आप सब लोगों को समझ में आए। और आप लोगों में से कई बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में अब अपन पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसका हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको हर बैंक एग्जाम्स के प्रीलिम्स में, एक से दो क्वेश्चन, और मेंस के अंदर आपको इससे रिलेटेड डीआई केसलेट्स आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ लगती है को आप डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो, ठीक है। अपन बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आज अपन क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है बच्चों की बेसिक्स हमें आते हैं तो आप लोग डायरेक्टली, मैं नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्टली उस पर स्विच कर सकते हो, डायरेक्टली उस क्वेश्चन को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो देखो, टाइम एंड वर्क में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ वर्क इन वन डे इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला अपना होता है। देखो, जिन बच्चों ने आज तक ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैं एक बार समझा देता हूँ कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक बंदा है ए, ठीक है, कोई एक बंदा है ए, ठीक है, उसको ना एक 20 डेज में एक असाइनमेंट खत्म करना है, ठीक है। 100 पेजेस का एक उसके पास असाइनमेंट है, ठीक है, उसको फिनिश करना है। तो उसको ये बोला गया कि रोज वो इक्वली काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 100 पेज लिख देगा, या एक दिन में 50 पेज लिखेगा, दूसरे दिन में 50 पेज। वो रोज का इक्वल अमाउंट ऑफ काम करेगा इस 20 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये क्या होता है, 5 पेजेस पर डे, ठीक है। यानी वो रोज के 5 पेज लिखेगा तो 20 दिन में वो असाइनमेंट पूरा खत्म कर लेगा। लेकिन उसको ना असाइनमेंट अब जल्दी खत्म करना है। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो वो जल्दी स्पीड से काम करे, बट भाई उसकी स्पीड ही नहीं है, इससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं सकता। तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी की हेल्प लेगा। उसने एक दूसरे बंदे को बुलाया बी को, वो उस असाइनमेंट को 10 दिन में खत्म कर सकता था। यानी रोजाना के वो 10 पेजेस लिख सकता था, ठीक है। उसने ये बोला कि भाई तू मेरे साथ मिलके काम कर, ए और बी दोनों जो है, ए ने बी को बोला तो मेरे साथ मिलके काम कर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये दोनों मिलके काम करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे ना, इसका पर डे का वर्क ऐड करोगे, तो ये जो 5 पेजेस पर डे निकला ना बच्चों, ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क इन वन डे। 10 पेजेस पर डे क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क इन वन डे, ये बी का है, ये ए का है, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज हो गया, तो जिससे ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो निकला, ये क्या निकला, इसी फॉर्मूले से तो निकला। तो अब आप ऐड क्या करोगे, 10 + 5 15। तो ये लोग मिलाकर 15 पेजेस पर डे करते हैं, ठीक है। एक होता है ऑल्टरनेट वाला, वो अपन बाद में देखेंगे अगर आप में से किसी को उस चीज़ का आइडिया है तो, ठीक है। ये हो गया आपका 15 पेजेस पर डे। तो रोजाना के वो लोग 15 पेजेस करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं ए और बी के। तो देखो, नंबर ऑफ डेज जब निकालने हैं तो इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, मतलब इंटरचेंज कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 15, ये कितना हो जाएगा, 6 2/3। यानी ए और बी जब मिलाकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में उस काम को करते हैं, 6 2/3 डेज के अंदर उस काम को ये लोग करते हैं, ठीक है। यानी ए और बी उस चीज में दोनों मिलाकर जो है 6 2/3 डेज के अंदर उस काम को करते हैं। तो यानी उनका काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। जब आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिसका नंबर ऑफ डेज निकालना है उसी के अमाउंट ऑफ वर्क से डिवाइड आपको करना है, ठीक है बच्चों। और ये अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है ना बच्चों, यही होती है आपकी एफिशिएंसी भी, यही आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी भी। समझाऊंगा एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। अभी दोनों चीजें क्या होती हैं, अमाउंट ऑफ वर्क इन वन डे, एफिशिएंसी सेम होती हैं वैसे तो, लेकिन कुछ केसेस में अलग भी होती हैं, तो मैं आपको ये बताता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो कोर इस चैप्टर का ये है, ठीक है। इस चैप्टर में जो स्टार्ट होती है ना, वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाइल वर्किंग 7 hours a day, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and B alone in 8 days. In what time they would complete it together working 8 hours a day, ठीक है। देखो, ए और बी जो है वो 6 डेज और 8 डेज में रिस्पेक्टिवली करते हैं। अब बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आप लोगों को एग्जांपल दिया था उसमें क्या था, टोटल वर्क जो था वो कितना था आपका,
100 मैंने माना था, वो तो मैंने अज्यूम कर लिया, आप चाहो तो इसमें भी 100 अज्यूम कर लो, ठीक है। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, जब आप 100 अज्यूम करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 6, 100 डिवाइडेड बाय 8, चलो 100 डिवाइडेड बाय 8 तो 12.5 होती है, लेकिन 100 डिवाइडेड बाय 6 16.66 वैल्यू होती है, तो पॉइंट्स में एक रनिंग नंबर आ जाता है, टर्म नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में टाइम एंड वर्क में ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज या फ्रैक्शनल वैल्यूज को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ आवर्स है, उसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। वो सबसे बेस्ट वैल्यू होती है जो आपको टोटल वर्क के लिए यूज आती है, तो जिससे हमेशा वो नंबर ऑफ डेज की वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। तो टोटल वर्क जो है वो यहाँ पर 6 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये लोग रोजाना के 60 घंटे भी काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 7, चलो इंटू 7 इसको अभी मत करो, ठीक है। 24 हो जाएगा, इंटू 7 का मैं बताऊंगा क्या करना है, तो ये 27 हो गया। अब अगर मैं ए का निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी 4 हो गया पर डे वर्क, और ये 3 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिट्स पर डे फिलहाल के लिए, ठीक है, और ये यूनिट्स पर डे, ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन इसने बोला है कि ये लोग रोजाना के 7 घंटे काम करते हैं, तो उस केस में बच्चों टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू 7। अब आपको निकालना है कि ए और बी जो है वो साथ में मिलके काम करते हैं, लेकिन वो लोग काम करते हैं रोजाना के 8 घंटे, तो वो हो जाएगा बच्चों 24 इंटू 7। देखो अब 8 घंटे जो है वो रोजाना करते हैं, ठीक है, तो 4 इंटू 8 और 3 इंटू 8, या फिर सीधा सीधा सा एक साथ जब काम करते हैं तो डायरेक्टली 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, आर्स आ जाने की वजह से जो ऊपर वाले आर्स थे 7, इसको आप टोटल वर्क में मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाले आर्स थे उसको आप किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 + 3 में मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी सी बात है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये 8 इससे कटेगा 3 से, और ये 4 + 3 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर आ जाएगा 3 days विल बी योर आंसर, ठीक है। तो बस आर्स का कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी चीज है, वही सेम आपको करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 आवर, ठीक है, 1 डे 1 आवर जो भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ये क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि जो ए है वो एक काम को करता है 4 दिन में, बी और सी उस काम को करते हैं मिलके 3 घंटे के अंदर, सॉरी ए करता है 4 घंटे के अंदर, ए और सी मिलके करता है 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, नॉर्मली डेज की आदत होती है इसलिए, ठीक है, डेज मुंह से निकल गया। तो अब देखो यहां पर बच्चों क्या करोगे, 4 3 और 2, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो, 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 यूनिट्स लिख लो इसे, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। आप चाहो तो यूनिट्स पर आवर को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 4, और इधर ए प्लस सी का हो जाएगा 6, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब आप एक चीज देखो, उसने क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू टेक टू डू इट, बी अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लेगा। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जिसका भी वो आपसे टाइम पूछ रहा है, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर देना, ठीक है, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर देना। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो आपको बी का निकालना है टाइम, तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, बी की एफिशिएंसी इंडिविजुअली तो है नहीं, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सी को हटाना पड़ेगा। सी को हटाने के लिए क्या करोगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उससे आपका ए की वैल्यू दे रखी, सी की वैल्यू निकाल लेते हो। देखो इसमें से ये माइनस करो, ए प्लस सी 6 है, ए 3 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब बी प्लस सी 4 है, सी आपका 3 है, ये इसमें से माइनस करोगे तो सी की वैल्यू कितना, सॉरी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1 आ गया, 1 यूनिट पर आवर। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 आवर्स अपना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल, क्लियर है, आ गया सबको समझ में, ठीक है, अच्छे से आ गया सबको समझ। चलो तो समझ में आ रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। चलो, ए कैन डू अ वर्क इन 21 days, बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन इज, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ना एफिशिएंसी की बात कर दी कि भैया बी 40% मोर एफिशिएंट है ए से। देखो एफिशिएंसी ना समझ लो ऐसा होता है कि किसी भी बंदे की काम करने की कोई स्पीड, ठीक है, कोई 2 बंदे हैं, है ना,
एक बंदा जो है वो 10 यूनिट काम करता है, एक बंदा 8 यूनिट काम करता है, तो वो उनकी एफिशिएंसी होगी कि एक जो है वो इतने यूनिट कर सकता है, बी इतने यूनिट कर। नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होगा कि एफिशिएंसी ही अमाउंट ऑफ वर्क का रोल प्ले करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन में तो काम नहीं आएगा, जस्ट आगे लेकिन आज आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए जो है वो 10 यूनिट करता है, बी जो है वो आपका 8 यूनिट करता है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही घंटे काम करता है, और ये लेकिन 3 घंटे काम करता है। तो ए ने कितना यूनिट्स काम किया, 10 इंटू 2 20 यूनिट, इसने किया 24 यूनिट। तो भी उसके बावजूद भी ये बंदा ज्यादा एफिशिएंट, तो क्या इस बंदे ने ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क किया। तो अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा किसका है, बी का है, क्योंकि उसने ज्यादा घंटे के लिए काम किया। ठीक है, भले ही वो कम धीरे काम करता है, लेकिन वो मेहनती ज्यादा है ए से। ए भले ही ज्यादा वो है एफिशिएंट है, इंटेलिजेंट ज्यादा है, लेकिन वो कम मेहनती है बी से, तो वो सिर्फ 20 यूनिट से काम कर पाया। तो ये भी रोल प्ले करता है, ये जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग अमाउंट एंड वर्क एंड एफिशिएंसी को सेम मानो। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, आप लोग देखो, वो बोल रहे हैं बी की एफिशिएंसी 40% मोर है ए से, तो एफिशिएंसी जो है वो आप 10 मान लो, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 14 हो गई, या 5 और 7 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ए के नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं, टाइम टेकन बाय ए कितना दे रखा है 21 डेज आपको इसमें दे रखा है। नंबर ऑफ डेज कितना दे रखा है ए का 21 डेज आपको इसमें दे रखा है, 21 डेज दे दिया ए का। तो अब बच्चों इसके अंदर होने क्या वाला है, देखो फॉर्मूले पेपर जाते हैं दोबारा, मैं वहीं से आपको समझाऊंगा। देखो अभी तक ना ये निकाला, ये फाइंड आउट किया, अब इसकी बारी आई टोटल वर्क की। अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो मैं एक बंदे के अमाउंट ऑफ वर्क को या एफिशिएंसी को उसके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही तो बिल्कुल सेम चीज़ है कि आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज किसके, ए के, एफिशिएंसी किसकी है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 21 इंटू 10 यानी 210 यूनिट्स क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको किसी बंदे की एफिशिएंसी दे रखी हो, उसके नंबर ऑफ डेज दे रखे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, अगर ये टोटल वर्क ए प्लस बी का होता, मतलब ये टाइम टेकन ए प्लस बी का होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं 21 को 24 से मल्टीप्लाई करता 10 प्लस 4 के। अगर ये टाइम टेकन बी का होता तो 21 को 14 से मल्टीप्लाई करता, जिसका नंबर ऑफ डेज है उसी की एफिशिएंसी होनी चाहिए, तब टोटल वर्क सही आएगा। ठीक है, तो अब उसने बोला था नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन। तो देखो टाइम टेकन बाय बी 210 डिवाइडेड बाय, या 210 भी क्यों लिख रहे हो, 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया बी का 15 डेज आ गया। इस तरीके से आपको करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को समझते जाना, क्योंकि आगे के क्लासेस में यही सारी चीज़ें यूज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ को यूज़ नहीं आएगा, अगर मैंने कहा कि आता है तो डायरेक्टली हायर क्वेश्चन में स्विच कर लो, नहीं आता तो पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, चलो अब देखो एफिशिएंसीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यहाँ एफिशिएंसीज ऑलरेडी अपने को पहले से दे रखा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट। अब दे बोला है तो इसका मतलब, दे का मतलब उसने बच्चों बोला है ए बी सी तीनों की वो यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, मिलाकर वो लोग उस काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 21 आवर्स में फिनिश करते हैं। तो 40% उस टास्क को, जो भी टोटल वर्क है उसका 40% को बी अकेले कितनी देर में फिनिश करेगा। ठीक है, तो देखो भाई, तो टोटल वर्क के लिए मैं 21 आवर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से। क्यों, क्योंकि ये 21 आवर्स भी तीनों का कंबाइंड है, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है 10, 21 इंटू 10 कितना होता है 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 हो गया। अब इस काम का 40% टाइम टेकन बाय बी, 40% यानी 40/100 ऑफ 210 डिवाइडेड बाय बी, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 28 आवर्स। सिंपल, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है, और वैसे ही बताऊं ये ओरली होने वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बच्चों एक्सपेक्ट करना जो क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इससे
आपका SBI क्लरिकल और SBI PO दोनों कवर अप करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके SBI के अपकमिंग दोनों एग्जाम्स जो है इन वीडियो से आपके कवर अप हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया 28 आवर्स, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है A is 50% more efficient than B, say C is 40% less efficient than B. Working together they can complete a task in 20 days, and how many days will C alone complete 30% of that task? ठीक है, यहाँ पर सीधा थोड़ा सा परसेंटेजेस का यूज करके कंपैरिजन उसने यूज करवा लिया, और यहाँ उसने डायरेक्ट एफिशिएंसीज का रेशो नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अपन ए की एफिशिएंसी को किससे कंपेयर कर रहा है? बी से कर रहा है। सी की एफिशिएंसी को किससे कंपेयर कर रहा है? बी से। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी एफिशिएंसी को 10 मान लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 50% मोर है बी से, तो ये 50% यानी 15 हो गई। सी की एफिशिएंसी 40% कम है, तो 40% यानी 4 कम हो गए, तो ये 6 हो गए। बात खत्म। और नहीं कट रहा, ठीक है, तो रहने दो उसको, यही चीज रहने दो। अब वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। ठीक है, तो टोटल टाइम इनका जो है वो कितना है? 20 डेज है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? 20 इंटू 15 प्लस 10 प्लस 6, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 31 हो जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, क्यों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 620 आ जाएगा। लेकिन आप इसको वही पूछ रहा है कि सी जो है टाइम टेकन बाय सी 30% इसका, तो 30% 30/100 ये हो जाएगा 20 इंटू 31। पूछ किसका रहा है? सी का। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है, तो ये जाएगा 0 0 0 और 0, और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, सिर्फ आपका क्या बचेगा इसमें? 31 बचेगा। 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्लियर? लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था, पिछले क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दी, इस वाले क्वेश्चन में एफिशिएंसी ना देके छोटा सा परसेंटेजेस के कंपैरिजन चीज का यूज करवा लिया। चलो अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों ये एक थोड़े अलग टाइप के हो गए, जिसमें जब कोई बंदा काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है, या कोई नया बंदा बीच में आ जाता है, दोनों ने काम स्टार्ट किया, बीच में कोई छोड़ के चला गया, एक ने स्टार्ट किया, थोड़े दिन बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, सी ने कर लिया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये अपन करेंगे। ठीक है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए जो है वो 20 दिन में करता है, बी जो है वो 12 दिन में करता है। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, देन आफ्टर 4 days बी ज्वाइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, काम ए ने अकेले स्टार्ट किया, ऐसा कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती कि ए अकेला स्टार्ट करेगा, दोनों भी कर सकते हैं, बी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, ए ने स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क? ठीक है, तो टोटल वर्क सीधा सीधा सा 60, 12 एंड 20 का एलसीएम, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 हो जाएगी। अब उन्होंने बोला कि ए ने काम स्टार्ट किया 3 यूनिट, कितने दिन? 4 दिन। उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, तो ए प्लस बी यानी 3 + 5 8 यूनिट्स, कितने? नहीं पता। ठीक है, ये चीज एक्स हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना है? 60। बात खत्म। तो वही तो हुआ, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ वर्क इन 1 डे। सेम ही तो चीज है। ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12, 60 में से 12 गया और 48, तो x इज इक्वल टू 6। यानी हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट? देखो उसको ज्वाइन जो है वो तो 6 दिन 4 दिन के बाद किया, तो बचे हुए काम को करने में लगा 6 दिन, तो अपने पास 4 दिन जो था ये पहले का था, ये टोटल मिला के कितना हो गया? 10 डेज अपना इसके अंदर हो गया। ठीक है, 10 डेज इसके अंदर ये अपना हो गया। आया समझ में? क्लियर है बच्चों किस तरीके से अपने को ये चीज करना है? तो नंबर ऑफ डेज इसका कितना आ जाएगा? ए का नहीं सॉरी, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा काम को करने के लिए? 10 दिन इसके पास पूरा काम आ जाएगा। क्लियर? आ गया सबको समझ? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can do a piece of work in 20 days, B in 30 days. They work alone. They work together for 7 days and then both leave the work. Then C alone finishes the remaining work in 10 days. And how many days C finishes the full work? ठीक है, जिसका भी full work find out करना, उसकी efficiency find out कर लो, total work को उसकी per day work वाली value से divide कर देना, आ जाएगा। फंडा अपने को पता है कि करना क्या है। तो A की value जो है वो हो गया 20 days। ठीक है, डायरेक्ट efficiency लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 20 एंड 30 का एलसीएम 60 हो गया। ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है,
दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, तो ए प्लस बी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू 7 एंड देन बोथ लीव द वर्क। देखो बोथ लीव द वर्क यानी दोनों छोड़ के चले गए, ठीक है। इस बचे हुए काम को सी ने किया, देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 days, तो ये हो जाएगा अपने पास 60। हमेशा इस वाले इक्वेशन जो बनेगी, मैंने एक इक्वेशन बना के कर दी, कई बच्चे इसको a प्लस बी की वैल्यू को रखे 3 + 2 5, 5 × 7 35, 60 में से 25, 35 25 आया था, उसको पहले कर लेते हैं, फिर बचा हुए वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं, तो बात एक ही है। आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हो या टुकड़ों में उसको कर सकते हो कि कितना वर्क हुआ कितना बचा है, वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 + 2 वैल्यू रखोगे बच्चों इसके अंदर, तो ये 3 + 2 आ जाएगा आपका 5, 7 5 35, सी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2.5 यानी 5/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया भैया सी जो है अकेले कितना एक दिन में काम करता है। वो पूछ रहा है कि सी का टाइम, तो 60 डिवाइडेड बाय 5/2 ये हो जाएगा 12, 12 × 2 कितना हो गया 20 days, ठीक है। 12 × 2 कितना हो गया 24 days इसकी वैल्यू हो गई। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिशेस द फुल वर्क, हो गए 24 डेज के अंदर ये लोग उस काम को कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे सारी चीज समझ में, यही आपको अगली वाली क्लास का पूरा बेस बनाएगा, ठीक है। अभी भी इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो अब ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना, ये थोड़े लास्ट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो थे, स्टार्टिंग वालों पे मैंने थोड़ा बेसिक पे फोकस किया। अब ये क्वेश्चन सब यहाँ से और आगे के जो लेक्चर्स हैं टाइम एंड वर्क के, वो उसमें सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days while the B and C can finish it in 18 days, ठीक है। यहाँ पर A + B का टाइम दे रखा है और मुझे दे रखा है B + C का, ठीक है। A ने काम स्टार्ट किया and worked for 5 days, then B worked for 10 days and remaining work was finished by the C in 15 days, and how many days C alone could finish the work, ठीक है। तो देखो A + B का पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 10 days। इस क्वेश्चन को करना कैसे है बच्चों, B + C का जो है वो कितना है 18 days, पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं टोटल वर्क का, तो ये हो जाएगा 90, तो जिससे ये वैल्यू हो जाएगी 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 5, ये चीज तो क्लियर है। अब उसने बोला है कि ए ने उस काम को 5 दिन किया, फिर बी ने उस काम को 10 दिन किया, ये सब ने इंडिविजुअली काम किया बच्चों, यहां पर कोई भी बंदे ने एक दूसरे की हेल्प नहीं ली है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, एक काम आप ये कर सकते हो कि जब a + b की वैल्यू 9 है, b + c की वैल्यू 5 है, तो आप एक काम कर सकते हो कि a की वैल्यू को लिख सकते हो 9 - b, यहाँ पुटअप कर सकते हो। c की वैल्यू को सॉरी b की वैल्यू को आप लिख सकते हो, या c की वैल्यू को लिख लो 5 - b, वो यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। एक तरीका तो वो हो गया, तो जिससे पूरी इक्वेशन b की फॉर्म में आ जाएगी। मैंने क्या बोला, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों के अंदर ना b कॉमन है, ठीक है। अब ये जो है ना नंबर ऑफ डेज का काम खत्म हो गया, अभी सिर्फ 9 और 5 ही आएगा। जब भी आप वैल्यूज को इधर ले जाके माइनस करोगे तो ये 9 और 5 में से करना, ठीक है। ये चीज है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप a की वैल्यू को 9 - b लिख सकते हो और c की वैल्यू को 5 - b लिख सकते हो, यहां पर पुटअप कर दो, ठीक है। एक तरीका ये होगा, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखो आप क्या कर सकते हो, यहां पर a + b और b + c पेयर में, तो यहां पर 5 है, अगर मैं यहां पर 5b बना दूं तो यहां पर मेरे पास एक 5b और बनेगा, तो यहां पर मैं 5 कॉमन लेके a + b बना सकता हूं। उसके बाद यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि 5b हो गया, ठीक है। अब मैं इसको 5c लिख सकता हूं क्योंकि b के साथ c चाहिए, तो मुझे तो अकेला यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो जिससे c की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पर ना मैं 5 कॉमन ले लूंगा, a + b आ जाएगा, यहां पर मैं 5 कॉमन ले लूंगा, b + c आ जाएगा, प्लस का 10c = 90। अब ये बच्चों a + b, b + c की वैल्यू यहाँ डाल दो, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, प्लस का 10c = 90, तो 45 + 25 कितना हो गया 70, 90 में से 70 गया, कितना बचा 90 में से 70 गया 20 बचा, 10c = 20, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। c की वैल्यू 2 आ गई, तो टाइम टेकन बाय c 90 टोटल वर्क है, एक दिन का वर्क 2, तो ये आ जाएगा 45 डेज, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर,
आ गए समझ में? तो ये थोड़ा अभी तक के जितने भी 7 क्वेश्चन अपन ने किया, 8वां क्वेश्चन में से, 8वां क्वेश्चन में से सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग से पूरा देखा करो, सारी चीजें लेकर हम लोग चलते हैं, ताकि बेसिक वाला बच्चा भी समझ ले, उसका भी लेवल तैयार हो जाए, और जो ऑलरेडी जिसको चीजें आती हैं उसके लिए तो ये लेक्चर हमेशा है, ठीक है बच्चों। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ जी, ऑल्टरनेट वाला। देखो ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस कभी कभी घुमा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं, थोड़ा सा गलती हो जाती है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में वो पूछता भी एग्जामिनर। ए अलोन जो है काम को करता है 16 डेज में, बी अलोन करता है उस काम को 12 दिन के अंदर। स्टार्टिंग विद ए, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ठीक है, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, ठीक है। देखो यहां पर ना उन लोगों ने ऑल्टरनेटिवली काम किया, ए करता है 16 दिन में, बी उस काम को करता है 12 दिन में। तो टोटल वर्क जो है 48, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, 3 + 4 7 किया, 48 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। अभी तक ये तब होता था जब दोनों साइमल्टेनियसली काम करते थे, मतलब एक साथ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऑल्टरनेट में कर रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेट में बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर ए स्टार्ट करेगा इस क्वेश्चन को तो आंसर अलग आएगा, बी स्टार्ट करेगा तो आंसर अलग आएगा। हमेशा ये चीज मैटर करती है, काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पर, ए बी, फिर ए फिर बी। जिस दिन ए काम कर रहा है उस दिन बी की छुट्टी है, और जिस दिन बी काम करने आया उस दिन ए की छुट्टी है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो यहां पर जो 3 + 4 वर्क हो रहा है ना, 7 यूनिट्स, ये हो रहा है आपका 2 डेज के अंदर। 7 यूनिट्स काम कितने दिन के अंदर हो रहा है बच्चों, 2 दिन के अंदर। अब ना क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट ये देखते हैं कि 7 जो है वो 48 का मल्टीपल है क्या। 7 की टेबल में 48 आता है, नहीं आता। 7 की टेबल में उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 42। 49 आता है, लेकिन 49 48 से बड़ा हो जाता है, तो छोटा नंबर उससे कौन सा आता है, 42 आता है। तो इस तरीके की 6 साइकिल्स रिपीट होंगी, तो मैं इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 42 यूनिट्स वर्क होगा 12 दिन के अंदर। अब आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। देखो 42 के बाद बारी किसकी आएगी, मतलब 12 दिन के बाद बारी किसकी आएगी, 13th डे। 13th डे मतलब वो बंदा जो काम को स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो बंदा जो काम को स्टार्ट करेगा। ध्यान रख लेना, ऐसे याद रख लो कि जो बंदा काम को स्टार्ट करता है ना, जो बंदा काम को स्टार्ट करता है वो बंदा हमेशा ऑड डे काम करता है। ऑड डे मतलब पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन। और जो बंदा दूसरे दिन काम करता है वो बंदा हमेशा इवन डे काम करता है, 2nd डे, 4th डे, 6th डे, 8th डे। ये हमेशा 2 के केस में यही फंडा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13th डे आ गया। 13th डे मतलब ए काम करेगा। ए कितना काम करता है, 3 यूनिट। भाई पूरा काम कर लिया, लेकिन पूरा दिन भी निकल गया, अभी भी काम पूरा फिनिश नहीं हुआ, और 13 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी किसकी आएगी, बी की। काम कितना बचा है, 3 यूनिट। करता कौन है, बी। एक दिन में कितना कर सकता है, 4 यूनिट, यानी उसकी रेंज में है, ठीक है। तो यानी +3, 3/4। 3/4 कहाँ से है, 3 यूनिट करना है। करता कितना, एक दिन में 4 यूनिट। तो टोटल वर्क मतलब जितना वर्क करना है डिवाइडेड बाय एक दिन का अमाउंट ऑफ वर्क, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 13, 3/4 डेज, ठीक है। ये है आपका ऑल्टरनेट का क्वेश्चन, ठीक है। अगेन एक सेकंड, एक अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि ऑल्टरनेट वाले में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने कई बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है ना, कि ऑल्टरनेट जैसी चीज आती है वहां पर, और अगर कभी कभी तो क्या होता है, देखो एक होता है ऑल्टरनेट में क्वेश्चन, जैसे सपोज करो यहाँ वैल्यू 7 आ रही है, यहाँ वैल्यू यहाँ पर 8 आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 और 3 आती है, 4 और 3 की जगह, तो 8 6 48, तो डायरेक्ट 6 से किया, फिर ये नीचे का स्टेप उसमें खत्म हो जाता है। उस क्वेश्चन में तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना, जहां पर डायरेक्ट वैल्यू मल्टीपल नहीं आती और 1-2 स्टेप मैन्युअली करने पड़ते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन फंसाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन अपन अभी और करेंगे, है ना, आने वाले लेक्चर्स में। अभी अपन ये एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। काफी क्वेश्चन अपन ने आज के, देखो ये भी ऑल्टरनेट पे, अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक के पूरी क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो A and B can finish a working on alternate days in 17 days, where A works on the first day. Similarly, they can finish the working on the alternate days in 17 2/3 days, where the B works on the first day.
ठीक है, सी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड व्हेन ए बी सी वर्क टुगेदर। ठीक है, देखो अब बच्चों ये है क्या, ये बोल रहा है कि जब ये लोग ऑल्टरनेट काम करते हैं ना तो 17 दिन में तब करते हैं जब ए स्टार्ट करता है। यहाँ पे ना दो केस बनाओ। ए स्टार्ट्स, देखो हमेशा एक चीज बताऊं, 17 दिन में करता है तो हमेशा ना उससे कम नंबर डे माइनस करके इवन वैल्यू बना लो डेज की, 16। तो यानी 16 दिन में से 8 दिन तो ए कर रहा है, 8 दिन बी कर रहा है, ये बात पक्की है। 8 दिन ए कर रहा है, 8 दिन बी कर रहा है, ये बात पक्की है। बचा कौन सा, 16 के बाद आया 17वां दिन। 17वां दिन का मतलब है ऑड डे। ऑड डे कौन काम करता है, वो बंदा करेगा जो काम को स्टार्ट कर रहा है, यानी ए। ये हो गया ए का 9 दिन, बी करेगा उस काम को 8 दिन। तो मैं ये मान लेता हूं कि ए की जो पर डे एफिशिएंसी वो कैपिटल ए है, बी की एफिशिएंसी कैपिटल बी है, तो टोटल वर्क हो गया 9A प्लस 8B टोटल वर्क। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 मिनट के लिए यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, अब टोटल टाइम कौन सा आता है, 17 2/3 डेज। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन करेगा, वेयर द बी वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब बी स्टार्ट कर रहा है काम को, तो देखो अगेन 8 डे 8 डे। ठीक है, 17 को आप 18 नहीं बना सकते क्योंकि उतने तो नंबर ऑफ डेज ही नहीं है, उससे छोटा बनाओ। 17 नहीं होगा, 16 होगा, तो 8 हो गया फिर से। ठीक है, अब वही वाली बात हो गई कि बी स्टार्ट करता है काम को, तो 9वां दिन यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी 2/3 डेज एक्स्ट्रा बचे हैं, तो वो जो बचा है वो अगला बंदा करेगा। तो 9 डेज ये करेगा कौन, बी, और 8 2/3 डेज कौन करेगा, ए, जो कि हो गया 26/3। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया 9B प्लस 26/3 टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, कर सकते हो कंपेयर। क्यों करोगे कंपेयर, क्योंकि भाई अलग अलग सिचुएशन है, टोटल वर्क तो काम तो एक ही किया, तो दोनों का इक्वेट कर दो। 9A प्लस का 8B इज इक्वल्स टू 9B प्लस 26/3A। तो 9B में से 8B जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास B, और 9A में से 26/3 ये हो जाएगा अपना A/3। तो यानी A और B की एफिशिएंसी बच्चों कितनी हो गई, 3/1 हो गई। A और B की एफिशिएंसी कितनी हो गई बच्चों, 3/1 हो गई, हो गई ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो उसने ये बोला कि सी अकेले उस काम को 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसका भी यूज आने वाला है। आप क्या करो, ये 3 और 1 को उठा के या तो यहाँ या फिर यहाँ रख दो, ये थोड़ी अच्छी लग रही है, इसमें रख देते हैं, है ना। तो ये हो गया 9 3 27 प्लस 8 × 1, तो टोटल वर्क हो गया 35 यूनिट। टोटल वर्क आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि भैया टोटल वर्क ही नहीं निकालोगे तो नंबर ऑफ डेज किसी के कैसे निकलेंगे। ठीक है, टोटल वर्क आ गया। अब सी जो है 35 दिन में 35 यूनिट उसको करना है, तो मतलब बेसिकली सॉरी हाँ 35 दिन है, 35 यूनिट करना है, तो यानी कितना हो गया, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, और ए और बी की तो ऑलरेडी वो पूछ रहा, तीनों जब काम करते हैं ए बी सी, तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 5। तो टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो गया, 35 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 डेज इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया। अगली वाली क्लास में सारे क्वेश्चन अच्छे होने वाले। ठीक है, इसी टाइप के दिमाग लगाने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होने वाले, जैसे अपन स्टार्टिंग के 7-8 किए। फिर मैंने कहा 7-8 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बिल्डर थे आपके। ठीक है, कि अगर आपने टाइम एंड वर्क आपको एक रिफ्रेश करना है, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, प्लस उन बच्चों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करना है कि हाँ भी पढ़ रखा है, एक बार दोबारा से गो थ्रू हो जाए तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो मैंने उन क्वेश्चंस में एफिशिएंसी सारी चीजें जो हैं वो मैंने ले लिया, फिर उसके बाद थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।